जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम शालिनी है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा लास्ट ईयर का सत्संग है, जब हम विदेश घूमने गए थे। हम यूरोप के साइड कई कंट्रीज़ में अपना हॉलीडे मनाने गए थे लास्ट ईयर फॉर समर वेकेशंस। तो एक कंट्री में, जब लास्ट कंट्री में हम जाने वाले थे यूरोप की एक, तो वहाँ पे जैसे ही हम बाहर गए, हमारे 3-4 बैग थे। तो एक छोटा सा बैग था जो जनरली हैंड लगेज में हम लेते, लेकिन उस दिन हमने वो बैग चेक इन करा दिया। बड़े सूटकेस भी हमने चेक इन कराए दो और वो भी चेक इन करा दिया। उसके बाद हम बाहर निकले, हमने गाड़ी हायर की और हम चले गए अपने इसमें अपार्टमेंट में रहने के लिए। फिर हमने रियलाइज़ किया कि हमारा एक बैग हमने चेक इन से निकाला ही नहीं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा, क्योंकि हम उस कंट्री से एक दिन के लिए एक और पास की कंट्री में घूमने जाने वाले थे, तो हमने सोचा वहाँ से जाते हुए वो बैग एयरपोर्ट से हम ले लेंगे बजाय कि सेम डे जाने के। तो जिस अपार्टमेंट में अब हम रुके थे वो बहुत ही सुंदर, नया, एकदम क्लीन अपार्टमेंट था। उसके बाद सब कुछ अच्छा रहा, मतलब ठीक है, दिन में ठीक था। दिन में हम फिर बाहर घूमने गए, हम रात हुई, सब कुछ तब भी ठीक चल रहा था। फिर रात को हम सो गए। सोने के बाद आधी रात में मेरी बहुत ज़्यादा बुरा सपना देखा, गंदा सपना देखा मैंने। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से रिलेटेड, भूतों से रिलेटेड, कुछ तो गलत शक्ति थी उसमें। मेरे सपने में मैंने देखा, और मेरी बेटी भी थी उस सपने में, उसके साथ गलत हो रहा था। मतलब उसको जो भी है, भूत है, आत्मा है, जो भी नेगेटिविटी है, उसको पोजेस करने का कोशिश कर रही थी। और ये सब बहुत ज़्यादा ऐसा उस वक्त मुझे डरावना लग रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा डर गई एकदम। मेरी आँख खुली आधी रात को, और मैंने अपनी बेटी की तरफ भी देखा, क्योंकि वो सपने में थी। वो ठीक है ना, मतलब एकदम से हमको, क्योंकि सपने में सब कुछ ऐसे रियल जैसा लगता है। तो मैं उठी तब भी बहुत डरी हुई थी। पर एक चीज़ मैंने देखी, जब मैं सपने से उठी तो मेरे दोनों हाथ ऊपर थे। ऊपर मतलब पिलो के भी ऊपर, बिल्कुल पीछे के साइड, जैसे पीछे अपने हमारे हाथ कोई करके बांध देता है बेड पे, तो ऐसे बिल्कुल मेरे हाथ दोनों ऊपर ऊपर थे। और मैं हिल नहीं पा रही थी। कुछ देर के लिए मैंने सोचा, लाइक कुछ सेकंड ऐसा हो गया था, बिल्कुल मैं जैसे वहीं पे बंद गई हूँ, और मैं बिल्कुल बेड से हिल ही नहीं पा रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ। लिटरली मुझे कुछ समय लगा वहाँ से हिलने में, अपने हाथ नीचे करने में, अपना बॉडी को मूव करने में, और मैं बहुत डर गई। जनरली क्या, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैं हाथ ऐसे ऊपर करके सोती हूँ, बिल्कुल पीछे के साइड ऐसे पिलो में। आई डोंट नो मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं। जनरली क्या होता है, हम साइड्स में सोते हैं या अपने चेस्ट पे हाथ रख के सोते हैं, और हमने सुना चेस्ट पे हाथ रख के सोते हैं तो भी हमको बुरे सपने आ जाते हैं। पर उस दिन मेरे हाथ बिल्कुल, दोनों हाथ बिल्कुल पीछे सीधे एकदम जैसे बंधे हों, पिलो के पीछे थे। तो फिर मैंने भगवान को याद किया, मैंने गुरुजी को याद किया, बजरंगबली को याद किया, और फिर मैं धीरे धीरे मूव हुई। मुझे लिटरली थोड़ा समय लगा। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा डर गई। एक तो अजीब सी पोजीशन में मैं लेटी हुई थी, फिर इतना डरावना सपना, उसमें मेरी बेटी भी इन्वॉल्व थी। तो उसके बाद मैं उठी तो मैं इतनी डरी हुई थी। मैंने फिर गुरुजी का नाम लिया, मैंने गुरुजी का सत्संग सुना रात में ही, क्योंकि गुरुजी का सत्संग कई बार होता है जब मैं ऐसे होती हूँ टेंशन में, या कुछ बुरे ऐसे ही डरावना या कुछ ऐसा लग रहा हो, तो मैं सुनती हूँ तो मुझे नींद आ जाती है उससे। जनरली मैं ऐसे ही नॉर्मली नहीं डरती हूँ। हाँ, ऐसा कुछ सपना आ जाए या कुछ तो मैं कभी कभी डर जाती हूँ। तो मैंने गुरुजी ये बजरंगबली का ये सुना, चालीसा सुना,
वो चालीसा सुना, फिर उनका नाम लिया, फिर मैंने गुरुजी का सत्संग चलाया, अपने मन को थोड़ा शांत किया। इतने में क्या हुआ, मेरे हस्बैंड की भी वहाँ से आवाज़ आई कि तुम हो क्या ये। मेरे हस्बैंड एक्चुअली दो छोटे बेड थे, एक पे मैं और मेरी बेटी सोए थे, और दूसरे बेड पे बिल्कुल साथ ही बेड था वो, जैसे एक दरवाज़ा है उसके साथ ही दूसरा ऐसे दरवाज़ा बना हुआ है लेफ़्ट साइड में, बिल्कुल सामने से, मतलब इस दरवाजे से वो दरवाज़ा दिखता है। तो उस बेड पे मेरे हस्बैंड सोए थे और इधर मैं और मेरी बेटी सोए थे। तो मेरे हस्बैंड की आवाज़ आई मेरा नाम लेके कि तुम हो क्या। तो मैंने कहा हाँ मैं उठी हूँ। मैं उनको बताया, फिर मैं डर गई, मैंने बहुत बुरा सपना देखा, डरावना सपना देखा, मैं डर गई। फिर मैं उठी, उनके पास गई, क्योंकि मुझे फिर वॉशरूम भी जाना था। तो मैंने उनको कहा कि जब वो जग गए थे या जगे हुए थे, मैंने कहा चलो प्लीज़ हमारे साथ लेटो, एडजस्ट कर लेंगे किसी तरह एक ही बेड पे, लेकिन मुझे डर लग रहा है, अब शायद मुझे फिर कंफर्टेबली नींद ना आए, तो प्लीज़ चलो, अभी आधी रात तो हो ही गई है। तो उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं वॉशरूम जाके आई, फिर उन्होंने मुझे बताया कि पता नहीं मेरे साथ भी कुछ अजीब हुआ कि मुझे ऐसे लगा, मेरे को भी नींद, घबराहट सी हो रही थी, मेरी नींद खुल गई, कुछ तो ऐसा लगा आवाज़ आई हो कुछ हो। फिर उन्होंने लगा, हालांकि एक लाइट हम ऑन करके सोते हैं, तो वहाँ भी एक लाइट हमने साइड से ऑन की हुई थी, पता नहीं उनको धोखा हुआ या क्या हुआ, उनको लगा कि मैं पहले भी वॉशरूम गई हूँ, जैसे कोई गया है वॉशरूम, चल के गया है, तो उनको ऐसा नज़र आया, परछाई नज़र आई है, कैसे करवट बदलते वगैरह समय उनको लगा कि कोई गया है, तो उन्हें लगा मैं ही वॉशरूम गई होंगी, लेकिन मैं तो उससे पहले गई नहीं थी, मैं तो अभी डर के उठी थी और अब वॉशरूम गई। तो फिर उनको भी थोड़ी घबराहट हुई इस बात पे कि मैं नहीं थी पहले, ठीक है। और जनरली मैं बताऊँ ना, मेरे हस्बैंड को ऐसा ये डर वगैरह वाली चीज़ होती है ना, मेरे हस्बैंड्स को नाइटमेयर आते हैं, उनको कभी डरावने सपने नहीं आते, कभी ऐसे सोते हुए डर नहीं लगता, कुछ भी नहीं, कुछ भी। ये बहुत ऑड चीज़ थी उनके मुंह से सुननी कि उनको भी घबराहट हुई, उनको भी कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस हुआ इधर। तो फिर ठीक है, चलो वो रात गई। फिर होता है ना, एक बार ऐसी कोई चीज़ हो जाए तो फिर डर सी बैठ जाती है, पर पता नहीं, दिन में फिर भी ठीक है, लेकिन फिर नेक्स्ट दिन आया, फिर हम घूमने गए, फिर शाम आई। शाम के टाइम में एक तो ये एक्सपीरियंस अजीब सा हो ही गया था, पता नहीं कुछ होता ना, कुछ जगह में पॉजिटिविटी सी नहीं लगती, तो अजीब सा सन्नाटा, अजीब सा एक थोड़ा सा डर आई थिंक बैठ गया था। पता नहीं कुछ मुझे ऐसे फील होता है, कई जगह बहुत लोगों को होता होगा, कई जगह जाते हैं एकदम पॉजिटिविटी फील होती है, कई जगह जाते कुछ दिखता नहीं, कुछ होता नहीं, ऐसा लगता है, पर कुछ नेगेटिविटी, कुछ दबा दबा सा कुछ ऑफ लगता है उस जगह में। तो हमको वहाँ वही लग रहा था, हालांकि वो देखने में जैसा कि बताया बहुत ही एकदम नीश, क्लीन, एकदम अच्छा अपार्टमेंट था वो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सुकून सा ऐसा नहीं मिल रहा था उधर, एक बेचैनी सी थी। और शाम के टाइम तो वो और ऐसे डबल हो जाती, दिन में तो चलो हमारा घूमने फिरने में निकल जाता। तो सेकेंड इवनिंग भी हालांकि सेकेंड इवनिंग ऐसा मुझे कुछ डरावना सपना या कुछ नहीं आया, पर पता नहीं अच्छा लग रहा था उस अपार्टमेंट में। उसके बाद सेकेंड रात गई, 2 रातें हमको वहाँ हो गई, सेकेंड रात भी एक बेचैनी सी रही। फिर मैंने गुरुजी का नाम लिया, मैंने सत्संग सुनते हुए सोई। फिर थर्ड डे क्या था, हमको वहीं से पास में एक कंट्री जाना था, जो बहुत छोटी सी यूरोप की कंट्री थी, और एक दिन में उसका 1-2 सिटी कवर हो जाती, वो सुंदर थी, हमको देख के वापस आ जाना था। तो हम अपना सब बैग वैग उधर ही अपार्टमेंट में छोड़ा, क्योंकि हमें 4th मॉर्निंग को नेक्स्ट सिटी निकलना था इस प्रेजेंट कंट्री की। तो हम तैयार हुए 3 दिन, थर्ड डे, और वहाँ से अपना निकल गए जो हैंड बैग वगैरह लेके, पर मेन सब सामान वहीं छोड़ा।
फिर हम जब रास्ते में गए तो हमको याद आया कि हमको वो भी लेना, अपना जो एक बैग चेक इन का छूट गया था एयरपोर्ट पे। तो हमने पहले एयरपोर्ट गए और वहाँ से वो बैग उठाया कि वरना ये रह ही जाएगा। फिर वहाँ पे एक और एक्सपीरियंस हुआ। वहाँ पे मुझे ये अपने बजरंग बली जी का एक्सपीरियंस हुआ, और बजरंग बली से और गुरुजी से दोनों ने मुझे साथ साथ जोड़ा अपने आप से। और गुरुजी भी चाहते हैं कि मैं बजरंग बली से जुड़ी रहूं। वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे मुझे संदेश देते हैं अपने सत्संग के थ्रू कि बजरंग बली भी मेरे साथ हैं और वो भी मेरे साथ हैं। तो उधर रास्ते में मैं रोज़ सोचती थी कि जब भी घूम रहे हम दिन में भगवान का नाम लें, गुरुजी का नाम लें, कुछ भी ऐसे अच्छी चीज़ें रोज़ करें। तो मैं उस वक्त ये हनुमान अष्टक का ये पाठ सुन रही थी। हनुमान अष्टक का पाठ, चालीसा, राम स्तुति वगैरह ऐसे सुन लेती हूँ। हाँ, तो उस वक्त मैं राम स्तुति सुन रही थी, क्योंकि मैं राम स्तुति सुनती हूँ फिर बाकी चीज़ें शुरू करती हूँ। तो हमने उसी वक्त क्या हुआ, जैसे हम कहीं भी जाते थे तो मोस्टली होता था हम याद कर लेते, गुरुजी आप संग रहना, गुरुजी आप हमारे अंग संग चलना। कहीं भी घूमने जाते थे, घर से निकलते थे या वहाँ भी घूमने जाते थे तो भी डेली बोलते थे हमारे अंग संग रहना गुरुजी, हमारे अंग संग रहना बजरंग बली। तो फिर रास्ते में जा रहे थे तो हमने यही बोला, मैंने कहा गुरुजी बहुत दिन हो गए, आप भी दर्शन दे दो। बीच में कुछ दिन हो गए थे कि कुछ ऐसा दिखा नहीं कि किसी रूप में गुरुजी की ब्लेसिंग दिख रही हो। फिर हमने बजरंग बली से भी बोला, मैंने बजरंग बली बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं दिए, अब बहुत हो गया, अभी प्लीज़ बताओ ना, अभी भी हमारे साथ हो हमारे इस ट्रिप में। तो गुरुजी ने बजरंग बली ने के रूप में क्या किया, मैं राम स्तुति का पाठ पढ़ रही थी, सुन रही थी इस पे हमने गाड़ी में, और गाड़ी में इंटरनेट कनेक्ट था मेरे हस्बैंड के मोबाइल से, उनके मोबाइल से हमने कनेक्ट किया हुआ था। और जैसे ही मेरे हस्बैंड, हम एयरपोर्ट पे पहुँचे और मेरे हस्बैंड बैग लेने के लिए एयरपोर्ट के अंदर गए तो वो अपना मोबाइल लेकर गए। मोबाइल लेकर जाने से फिर इंटरनेट बंद हो जाता है, और तभी भी बंद हो गया। और मैं स्पॉटिफाई पे ये सुन रही थी राम स्तुति, ठीक है। तो इंटरनेट बंद हो गया, पर स्पॉटिफाई पे क्या होता है, अगर आपने कोई सॉन्ग, भजन या जो भी चला रखा है, अगर वो जैसे चलते चलते डाउनलोड ऑलमोस्ट फाइल हो जाती है तो वो फाइल पूरी हो जाती है, लेकिन वो तो पूरा चल जाएगा लेकिन नेक्स्ट सॉन्ग आपका नहीं चलेगा। उसके लिए आपको फिर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, क्योंकि तो फिर मैंने देखा मेरा इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गया था, पर राम स्तुति चली, थोड़ी सी रह गई थी लेकिन राम स्तुति चल के पूरी हो गई मेरी, ठीक है। तो वो मैंने पूरी सुन ली। उसके बाद क्या हुआ, अचानक से राम स्तुति के बाद हनुमान अष्टक का पाठ चल गया, ठीक है। वो सुनने लग गई, फिर मेरे दिमाग में तो आया, मैंने कहा इंटरनेट तो है ही नहीं, तो ये दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा ये फाइल कैसे स्टार्ट हो गई। तो मेरी बेटी साथ में ही थी गाड़ी में, हस्बैंड जा चुके थे। मैंने अपनी बेटी को भी कहा, देख ये कैसे पॉसिबल है। मैंने मोबाइल में भी देखा अपने कि इंटरनेट है ही नहीं, क्योंकि कनेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। तो फिर ये कैसे चल गया स्पॉटिफाई में। फिर मुझे क्या लगा, जो पहली फाइल चल रही थी राम स्तुति की, हो सकता है उसी वाली फाइल में ये वाला सॉन्ग भी हो और साथ में डाउनलोड हो गया हो। उसके पीछे मैंने इतना, मुझे पता नहीं था उस फाइल में क्या है, उसके पीछे ही हनुमान अष्टक भी ऐड हो और पूरी फाइल डाउनलोड हो गई और चल गई। फिर पूरा हनुमान अष्टक का पाठ हुआ। फिर मेरे हस्बैंड आ गए गाड़ी में, मैंने उनको भी दिखाया उस वक्त, वो मतलब ऑलमोस्ट पूरा होने वाला था। मैंने कहा देखो मेरे फ़ोन में देखो इंटरनेट नहीं है, हनुमान अष्टक का पाठ चल गया अपने आप, कैसे दूसरी फाइल चल गई। फिर ये जब पूरा हो गया हनुमान अष्टक का पाठ, तो मैंने क्या किया, मैंने वही राम स्तुति का फिर से चलाया, और ये देखने के लिए क्या सही में उसके ही पीछे हनुमान अष्टक था कि वो अपने आप चल गया। तो जब चलाया तो देखा उसकी फाइल में वो हनुमान अष्टक नहीं था, वो हनुमान अष्टक का अलग सॉन्ग, अलग फाइल थी, और वो अपने आप चल गई। लेकिन वहाँ कोई इंटरनेट उस वक्त कनेक्शन नहीं था।
क्योंकि मैंने और दूसरे सॉन्ग चला के देखे, फिर नहीं चले। तो मैं तो इसको यही मानूंगी कि पग पग पर गुरु जी, हनुमान जी हमको दर्शन किसी रूप में दे रहे थे, अपनी प्रेजेंस का आभास दिला रहे थे। तो उन्होंने दिलाया कि देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं दिए, और मैं दोनों का नाम लेके बोलती थी, मैं गुरु जी को, हनुमान जी को, मेरी बेटी भी इनफैक्ट, कि दर्शन दो, दर्शन दो, बता दो, अच्छा हमारे साथ हो ना, घूम रहे हो ना, आपको कैसा लग रहा है ये सब। तो देखो, मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा एयरपोर्ट पहुंचते पहुंचते, और वहां पहुंच के मैं यही बात बोल रही थी, और ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो मैंने कहा हाँ, ये हमारे साथ हैं। फिर हम वहाँ से निकल गए। ऐसे ही हम गुरु जी को भी बोलते रहते हैं, गुरु जी कि आप दो ना ब्लेसिंग, किसी रूप में हो ना हमारे साथ। तो हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम उस कंट्री पहुँच गए। हमने एक सिटी गए, दूसरी सिटी बहुत छोटी सिटी है। तो हम वो घूम के, हमने पहले एक्चुअली हमको वहाँ पे हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी, हमने रियलाइज़ नहीं किया कि हम वहाँ से जब जा रहे थे तो वहाँ से बॉर्डर क्रॉस होता है, क्योंकि चाहे छोटी है पर वो दूसरी कंट्री है, चाहे एक दिन में घूम के आ जाएं। तो उन्होंने हमारा पासपोर्ट वगैरह चेक किया बॉर्डर पे, छोटा सा बॉर्डर चेक पोस्ट जो बना था, और हमें जाने दिया। फिर हम घूम के वापस आ रहे थे। उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा कि आप परमानेंटली इस कंट्री से बाहर जा रहे हो या फिर से आने वाले हो। और हमने ये भी बताया कि हमने कार रेंटल की है इसी कंट्री से जिससे हम निकल रहे हैं, और हम ये कार लेके जा रहे हैं। फिर भी उन्होंने नहीं पूछा कि आप परमानेंटली जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, कार का क्या करोगे, कुछ नहीं। ठीक है, हम घूम के रात को जब वापस आ रहे थे अपनी पुरानी कंट्री में वापस, जिस अपार्टमेंट में हमारा सामान रखा हुआ था, जहाँ मुझे वो ऐसा डरावना सा फील होता था, तो जब हम वापस आ रहे थे तो वहाँ पे हमें तब उस बॉर्डर पे हमको रोक लिया गया और हमें बोला कि अब आप इस कंट्री में वापस री एंटर नहीं कर सकते। हमने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा आपका यूरोपियन वीज़ा मल्टीपल एंट्री नहीं है, सिंगल एंट्री है, और इस कंट्री में जिसमें आप घूम के आए हो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में इसमें दैट यूएन के अंडर जो कंट्रीज़ हैं यूरोप की उसमें नहीं आती। और ये हमको एक्चुअली सच में रियलाइज़ ही नहीं हुआ ये चीज़। हमने ना सर्च की ना कुछ की, हमको सच में लगा ये भी शेंगन वीज़ा के अंदर कंट्री आती है, बट वो शेंगन वीज़ा के अंदर नहीं आती थी। वो वीज़ा फ्री थी हमको, मतलब अगर शेंगन वीज़ा है तो हम उस कंट्री में जा सकते थे, पर वो शेंगन में नहीं आती थी। तो वापस आते समय, और इस बार हमको बाय चांस सिंगल एंट्री का वीज़ा मिला, तो उन्होंने कहा आप वापस नहीं आ सकते। तो फिर हम बहुत घबरा गए कि क्या करें, हमारा तो सारा लगेज ही इसके अंदर है, उस अपार्टमेंट में रखा है, क्या करें क्या करें क्या करें। फिर हमने बहुत याद किया, गुरुजी हेल्प करो, कुछ करो, चाहे हम इस कंट्री से भी, हमारा बाद का जो पुरानी कंट्री थी उसी में एक और सिटी में जाना था घूमने, उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट हमें कैच करनी थी। तो हमने सोचा चलो कोई नहीं, वो 2-3 दिन रह जाएंगे, फ़्लाइट फिर भी हम चलो थोड़ा सा वेस्ट होगा भाई फ़्लाइट का पैसा, हम यहाँ से फ़्लाइट कराएंगे, इस कंट्री से जा सकते हैं। लेकिन हमारा पूरा का पूरा लगेज उस अपार्टमेंट में पुरानी कंट्री में रखा है, तो अभी हम क्या करें? तो गुरुजी हेल्प करो, क्या करें सब ठीक हो जाए। तो उन्होंने फिर हमें ये सजेशन दिया कि ये गलतियाँ हो जाती हैं बहुत बार, कि लोगों को पता नहीं होता ये शेंगन में नहीं है, वो ये एक दिन का ट्रिप करके घूमने चले जाते हैं, और ऐसे शायद आपसे भी गलती हो गई। लेकिन गलती एक्चुअली उनकी भी थी, उन लोगों ने हमें बताया ही नहीं कि आप यहाँ से निकलने के बाद री एंटर नहीं कर सकते, जब हम स्टार्टिंग में बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। तो फिर हमने क्या किया, जहाँ पे उनका वीज़ा ऑफिस है उसके पास ही हमने एक होटल बुक किया, ताकि हम सुबह सुबह वीज़ा ऑफिस जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि हमको फिर से वीज़ा दे वहाँ पे एंट्री करने के लिए, एक कंट्री का, जो यूरोप की एक कंट्री है उसमें, जो हमारी पुरानी कंट्री थी उसका वीज़ा दे। तो हम वहाँ फिर हम वहाँ सोने चले गए, और इस बीच में हम वहाँ सोने चले गए। उसके बाद सुबह उठे, और हमारे से मतलब 2 मिनट की दूरी पे लिटरली वो वीज़ा ऑफिस था। तो सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, हम अपना ये पासपोर्ट वगैरह लेके वीज़ा ऑफिस गए।
तो वहाँ हमारा नंबर आया। फिर जो भी वहाँ ऑफिसर थे उनसे बातचीत हुई, हमने बताया कैसे हुआ, हम एंटर करें। वहाँ पे जो भी पुलिस फोर्स वाले थे एंट्री के टाइम या जो भी बॉर्डर चेक पोस्ट पे थे, उन्होंने हमको कोई नॉलेज नहीं दी कि आप दोबारा नहीं जा सकते। गाड़ी भी हमारी रेंटल की थी, कुछ भी नहीं उन्होंने हमको बताया दैट यू कांट री एंटर द कंट्री, यू हैव सिंगल एंट्री वीज़ा एंड ऑल, और अभी नहीं जाने दे। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, लोग ऐसे आ जाते हैं, उनको नहीं पता होता ये शेंगन में नहीं है कंट्री, शेंगन वीज़ा में। फिर वो ऑफिसर बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एकदम पेशेंस के साथ उन्होंने हमारी पूरा डिस्कशन सुना, और हमने एक फिर से उस कंट्री में री एंटर करने के लिए वीज़ा मांगा। तो उन्होंने पूरा फॉर्म वगैरह सब वहीं अपने सामने बैठ के फिल करवाया, और उन्होंने बोला कि ठीक है आप पोस्ट ऑफिस में फ़ीस सबमिट करके आओ, और फिर जैसे ही फ़ीस सबमिट हो जाएगी देन यू कम एंड चेक आपको वीज़ा लग गया कि नहीं लग गया। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ ये अर्ली मॉर्निंग का था, 8-9 बजे के करीब का। उसी वक्त जब हम, ये मैं बताना भूल गई, जब हम एंट्री नहीं हुई थी, वो वीज़ा ऑफिस ओपन भी नहीं हुआ था, तो हम वहाँ बाहर ही, क्योंकि वो टूरिस्टिक एरिया है जहाँ पे ये वीज़ा ऑफिस था, और तो वहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट, ओपन रेस्टोरेंट जैसे इसमें होते हैं, यूरोप वगैरह साइड में होते हैं। एक पुरानी कैसल टाइप की एक जगह थी, उसी के अंदर वीज़ा ऑफिस था। वहाँ घूमने के भी बहुत एरिया थे, टूरिस्टिक एरिया, ओपन रेस्टोरेंट बने थे। तो जस्ट वॉल से लग के उस ऑफिस की एक ओपन रेस्टोरेंट था। तो हम वहाँ पे बैठ गए, मतलब मॉर्निंग में, ओपन भी नहीं हुए थे रेस्टोरेंट, सुबह 8-9 बजे का टाइम था। तो वहाँ पे बैठ के मैं कंटिन्यू गुरुजी को याद करती रही, बजरंगबली को याद करती रही। हमने कहा गुरुजी आप ये सॉल्व करा दीजिए प्लीज़ किसी तरह, हमारा सारा लगेज उधर पड़ा है, और आप हमारे साथ हो क्या, प्लीज़ बताओ ना, आपकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं क्या। मैं गुरुजी को याद करती रही, मंत्र जाप करने लगी। तो क्या देखा वहाँ पे एक विंडो थी, वो बहुत अच्छा, एक जैसे अपने यहाँ कोर्टयार्ड वगैरह ऐसा एरिया होता है ना, ओपन, ऐसा ही टाइप का एरिया बना था वो। तो वहाँ पे सामने कहीं विंडो पे ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे मुझे एक वाइट बटरफ्लाई दिखी घूमती हुई, और एकदम से मुझे ऐसे सुकून मिला, हाँ गुरुजी साथ हैं। मैं इतना याद करती और गुरुजी ने ब्लेसिंग दे दी, गुरुजी साथ हैं हमारे। तो फिर जब सुकून मिला, फिर मैंने कहा गुरुजी साथ हैं, बजरंगबली आप भी बताइए, आप भी हमारे अंग संग हैं क्या। तो ठीक है, मैंने कहा लेकिन यहाँ पे मतलब हमें कैसे ब्लेसिंग पता चलेगी, जैसे अपने इंडिया वगैरह में हो तो हमें कोई फ़ोटो दिख जाए, पोस्टर दिख जाए, या कुछ उनका भजन सुन जाए, कुछ हो जाए। मैंने कहा यहाँ विदेश में कहाँ उनको कोई हिंट मिलेगा कि उनकी ब्लेसिंग हमारे साथ है, किस तरह वो बताएंगे। गुरुजी का जैसे उन्होंने ब्लेसिंग दे दी बटरफ्लाई के रूप में, और ये वो तो वहाँ भी दिख जाते हैं, तो हमारे लिए ईजी है समझना कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। बजरंगबली की ब्लेसिंग मिली तो कैसे समझेंगे। फिर वो जो वहाँ पे एक जो ये वेट्रेस थी, वो अपना सेटिंग करने लगी, उनका ओपनिंग का टाइम हो गया होगा रेस्टोरेंट का, तो वो सेटिंग करने लग गई यहाँ पे अपने रेस्टोरेंट में। और पूरे इसमें रेड कलर के ये टिश्यूज़ जो होते हैं, नैपकिन्स लगाने लग गई, रेड कलर के मैट्स, रेड कलर के नैपकिन्स ग्लास में सेटिंग करने लगी, टेबल पे रख दिए उन्हें, पूरा रेड 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 से भर गया। कुछ सेकंड के लिए मैंने ध्यान नहीं दिया, बस ये दिमाग में आया अरे इनका खुलने का टाइम हो गया, और ये अपना क्लीनिंग कर रही है, सेटिंग कर रही है, पूरा टेबल सेट कर रही थी रेस्टोरेंट की। पर कुछ सेकंड बाद ही एकदम मेरे को रियलाइज़ हुआ, अरे ये तो रेड कलर है, और लाल कलर तो हनुमान भैया को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, उनका तो फेवरेट है रेड कलर, ऑरेंज कलर। तो तब एकदम से मुझे ऐसा झटका लगा, और मुझे कहा अरे इन्होंने भी अपनी ब्लेसिंग दे दी हमें, ये तो हनुमान जी का रंग है, और मतलब वो भी साथ हैं। और सिर्फ वो रेड कलर की सेटिंग ही नहीं देखी रेस्टोरेंट में, फिर वहाँ से बहुत सारे टूरिस्ट आने शुरू हो गए, एक पूरा ग्रुप आया टूरिस्ट का। और उस ग्रुप में ये आजकल ये देते ना छोटे छोटे वॉकमैन्स उनको दिए हुए थे गले में पहनने के लिए, वॉकमैन्स, ईयरफोन वगैरह, उसमें चलता रहता ना ये इन्फॉर्मेशन, टूरिस्टिक एरिया में जहाँ जाते हैं उसका इन्फॉर्मेशन चला रहता है।
तो सब ने रेड कलर के ही वो वॉकमैन्स डाले हुए थे गले में, तो वहाँ भी रेड 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 दिख रहा कि तो मुझे लगा इतना चारों तरफ रेड रेड रेड, ये तो हनुमान जी की ही ब्लेसिंग हो सकती है। तो फिर रियलाइज़ हो गया गुरु जी हनुमान जी हमारे साथ हैं। फिर उसके बाद ये हुआ था कि हम अंदर गए, उन्होंने सब सुना, एप्लीकेशन भरवाया, पूरे फॉर्म्स भरवाए। उसके बाद बोला आप पोस्ट ऑफिस में फ़ीस भर के आइए और चेक कीजिए लग गया क्या आपका वीज़ा। फिर हम गए, फ़ीस भरा, फिर हमने लंच वंच किया, फिर हम फिर आए और हमको पता चल गया कि हमारा वीज़ा लग गया। बहुत ही इजी प्रोसेस था, बहुत ही इजी प्रोसेस था, कोई भी हमको दिक्कत नहीं आई। बस हाँ, रात को हम ज़रूर ऑब्वियसली घर पर आ गए थे, तब नहीं पता था कि प्रोसेस भी है, वीज़ा लग जाता है फिर से या इजीली मिल जाएगा। तो हमको वीज़ा मिल गया और उसमें भी हमारी डॉटर का भी फ़ीस नहीं थी, उसका फ्री ऑफ कॉस्ट था। हम दोनों का वीज़ा के चार्जेस थे कुछ आई डोंट नो 16-18,000 के टोटल, तो वो भी बहुत ज़्यादा ऐसा महंगे में नहीं गया। फिर हम बहुत खुश, और मैंने बहुत वहीं पे ऐसा दिल से शुक्राना किया सच में गुरुजी का, बजरंगबली का, कि मतलब उनकी मेहर थी। देखो कितनी बड़ी प्रॉब्लम और हो सकती थी और कैसे ईज़िली निपट गया एकदम से। और अब एक और बात मैं बताना चाहूँगी, जब मुझे लगा कि ये जो होना था शायद गुरुजी और बजरंगबली चाहते थे कि हमारे साथ हो, शायद वो चाहते थे कि हम उस अपार्टमेंट में एक और तीसरी रात ना रुकें। पता नहीं क्यों मेरे मन में आ रहा था। मुझे ऐसा क्यों लगा, जब हम ये कंट्री सुबह घूमने आए आराम से, जब हम एंटर हो गए, पता नहीं मेरे मन में भी ये बात थी। मैंने अपने हस्बैंड को भी कही, मैंने कहा कि आपको जब घर में हम बुकिंग कर रहे थे तो मैंने बोला था कि हम इसी कंट्री में एक रात रुक जाते हैं और अगले दिन इसी से हम निकल जाएंगे नेक्स्ट सिटी के लिए जो हमको जाना था। तो उस वक्त ये मेरे मन में बात आई और उस वक्त साथ साथ ये मेरे मन में भी चल रहा था कि काश हमने इसी कंट्री में ये वाली रात की बुकिंग करते तो हमको उस अपार्टमेंट में रुकना नहीं पड़ता आज, और हम नेक्स्ट डे यहीं से वो नेक्स्ट सिटी निकल जाते। पर अब हमें फिर से उसी अपार्टमेंट में जाके रात को रुकना पड़ेगा। पता नहीं, बहुत अजीब सी फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही थी उस अपार्टमेंट में एक और रात रुकने की। आई डोंट नो, आप थोड़ा सा इसको, मतलब मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा उस तरह बिलीव नहीं करती, पता नहीं, लेकिन कुछ होते हैं ना, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसा बिलीव करते हो। तो मुझे लगा, ऐसा सुनते हैं कि मतलब कोई भी ऐसे नेगेटिव जगह हो तो ज़्यादा रातें नहीं रुकना चाहिए, जितना ज़्यादा आप रुकते हो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है। और 2 रात हम इस पर और रुक चुके थे वहाँ पे। तो क्या मर्ज़ी थी गुरुजी की मुझे नहीं पता, पर पता नहीं मेरे मन में ये आया कि गुरुजी चाहते थे, बजरंगबली चाहते थे कि हम वहाँ पे एक रोज़ और रात ना रुके। शायद हमारे लिए वो रात और नेगेटिव हो सकती थी, पता नहीं, ऐसे मेरे मन में इंट्यूशंस आ रहे थे। तो हमने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया रास्ते भर। मैंने बहुत ग्रेटफुल, सच में अंदर से दिल से फील होता ग्रेटफुल कि आई मुसीबत और कैसे टल गई आराम से। लेकिन वो जो मुसीबत आई वो इंसिडेंट भी शायद होना था। मैं क्यों कह रही हूँ शायद इसमें गुरुजी की मर्ज़ी थी, बजरंगबली की मर्ज़ी थी, वो सुनिए। देखिए हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने शुरू में बताया था कि एक बैग था जो हम भूल गए थे एयरपोर्ट पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है शायद ये प्लानिंग ही पहले से ही थी गुरुजी की, क्योंकि देखो हम यहाँ अटक गए। उस दिन हम नॉर्मल घूमने आए होते तो हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं होता रात को चेंज करने के लिए अगले दिन के लिए, लेकिन उस छोटे बैग में हमारे कुछ वॉश्ड क्लोथ्स थे एक्स्ट्रा। आई थिंक 2-3 जोड़ी कपड़े थे उसमें, मेरी बेटी के भी थे, मेरे भी थे मेनली। और जब हम इस होटल में रुके तो हमने फिर वो कपड़े यूज़ किए, हमने रात को वो कपड़े चेंज किए और सुबह हम यही कपड़े फिर से पहन के आए। लेकिन एटलीस्ट हमको रात को पहनने के लिए कपड़े मिले। और बेटी का तो शायद 1 से ज़्यादा उसमें जोड़े थे। हालांकि वो थोड़े वार्म कपड़े थे, क्योंकि पहले हम ठंडी जगह से आ रहे थे और इधर इतनी ठंडी नहीं थी।
तो लेकिन फिर भी होटल में रुके तो हमारा काम चल गया, हमने वहाँ पे वो कपड़े पहने। मतलब कई चीज़ें देखो साथ में कनेक्ट हो रही है, वो बैग एकदम से छूटना और उसके कपड़े हमको काम आना। इस कंट्री में हम फंस जाएंगे हमको नहीं पता था, पर हमने इस कंट्री में आते हुए वो बैग उठाया एयरपोर्ट से, और फिर ऑब्वियसली वो कपड़े हमारे काम आ गए। तो कहीं ना कहीं ये कड़ी ऐसे जुड़ती गई, तो मुझे लगा शायद ये होना ही था, हमको ऐसे फंसना था, हमको उस अपार्टमेंट में और ज़्यादा नहीं, एक दिन भी और एक रात भी और नहीं रुकना था। वहाँ से वो बैग उठाना, फिर वहाँ पे जब मैंने वो चलाई रामस्तुति बिना इंटरनेट के भी, हनुमान अष्टक का पाठ चलना, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑफिस के बाहर जब मैं बैठी प्रार्थना कर रही थी तो गुरुजी ने की ब्लेसिंग मुझे दिखी बटरफ्लाई के रूप में, हनुमान जी का ब्लेसिंग दिखी मुझे, पूरा वो रेड कलर जो इतने सारे रेड कलर दिखे वो रेस्टोरेंट की सेटिंग में और टूरिस्ट के पास। तो कहीं ना कहीं मेरे दिल को ये कंफर्म हो गया था कि हमारे साथ ये होना था, और कोई बड़ी चीज़ को बहुत छोटे में टाल दिया है गुरुजी ने, बजरंगबली ने, ठीक है। तो अब हम ये वापस चले गए क्योंकि हमको फिर से री एंट्री का वीज़ा मिल गया था। और जैसे कि हमारा ट्रिप प्लान था, वहाँ से हमने सामान उठाया और फिर उस दिन वहाँ गए, फ्रेश हुए, सामान उठाया और नेक्स्ट सिटी के लिए निकल गए। तो यही मेरा सत्संग था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक डर बैठ गया था, और पता नहीं मुझे लगता है आज भी कि उस फ्लैट के अंदर कुछ नेगेटिविटी तो थी, क्योंकि एकदम मन उसमें एंटर होते ही बेचैन हो जाता था, चाहे वो कितना भी ब्यूटीफुल था। और रात के टाइम तो मतलब लिटरली वो 2 रातें जो वहाँ पे बिताई वो हम सोए नहीं ढंग से, मैं तो बिल्कुल नहीं सोई। रात को भी मैं हनुमान चालीसा चलाती रहती थी, गुरुजी का सत्संग चला के थोड़ी बहुत मेरी ऐसे आँख लग जाती थी। और वहीं से देखो हम नेक्स्ट, उससे पहले भी हम एक अपार्टमेंट में रहे, और हमको मतलब कोई भी ऐसा और इतना ब्यूटीफुल इतना ज़्यादा मतलब नीश ऐसा नहीं था वो अपार्टमेंट। हम उससे पहले कंट्री में भी एक अपार्टमेंट में रुके थे, उसके बाद इस अपार्टमेंट के बाद भी हम जब नेक्स्ट सिटी गए तो एक अपार्टमेंट में रुक पे। और जो नेक्स्ट अपार्टमेंट में हम जैसे एंटर करें इतनी पॉजिटिविटी लगी, और मैंने एंटर करने के बाद ही अपने हस्बैंड को बताया कितना पॉजिटिव सा लग रहा है ना, समझ में तो कोई भी यहाँ ऐसे स्ट्रेस वाली फीलिंग नहीं आ रही, टेंशन नहीं आ रही। और वो पहले अपार्टमेंट में नहीं थी, बट जो सेकेंड अपार्टमेंट में था उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऐसे हमको लग रही थी। और वो जो, चलो मेरा तो ये कह के भी चलो दिमाग को मना ले कि ओके मैंने डरावना सपना देखा था इसलिए डर गई, लेकिन फिर वो मेरा सोने का हैंड का पोजीशन जो अजीब बहुत ही ऑड था, जो जैसे बेड से बंधा हो मेरे हाथ, और चलो उसको भी इग्नोर कर दें, लेकिन मेरे हस्बैंड का ऐसा एहसास होना, उन्होंने किसी को ऐसे जाते हुए चलते हुए देखा कि कोई वॉशरूम चल के जैसे उस साइड गया है, और उनका भी साथ में मेरी, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऐसा हिंट था कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड को भी, और उसी दौरान सेम टाइमिंग के दौरान घबराहट होना। मैं जब उठी सेम टाइम पे मेरे हस्बैंड भी उठे हुए थे, तो मतलब आसपास के टाइम में ही दोनों को घबराहट हुई उस वक्त। और जबकि मेरे हस्बैंड के साथ ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती, ना उनको डरावने भूतों के या कोई सपने आते वो, बल्कि मेरा नॉर्मली ऐसा मजाक उड़ाते हैं कैसे कैसे सपने आते हैं तुझे ये वो। पर उस वक्त उनका भी घबराहट होना, ये एक बड़ी बात थी जो ये बिल्कुल कॉमन नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ, ऐसा कभी भी होना बिल्कुल कॉमन नहीं है। ना उनको डरावने सपने आते, ना ऐसे कोई घबराहट होती, ना वो ऐसे हॉरर मूवीज़ और ये सब भी कुछ भी नहीं देखते, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में। तो मैं तो इसे ब्लेसिंग ही कहूँगी मेरे, क्योंकि आज तक मुझे यही फील होता है ये मेरे गुरुजी, मेरे बजरंगबली हमारे साथ थे, और उन्होंने कुछ ना कुछ हमारे लिए अच्छा सोचा और अच्छा ही किया। कहते हैं ना, वो कठिनाई आई पर वो भी देखो कैसे स्मूथली गुजर गई, कुछ हुआ ही नहीं। बस एक रात हमें उस कंट्री में रुकना पड़ा, जिसमें कि पहले भी मैंने सोचा था कि हम रुकें, और उस वक्त उधर जाते जाते भी मैं मन में ये बोल रही थी कि काश हम यहीं बुकिंग करा लेते और उस अपार्टमेंट में, स्कैरी अपार्टमेंट में एक रात और नहीं रुकना पड़ता। और सोचो वो गुरुजी ने सुन ली। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू बजरंगबली, थैंक यू सो मच। आई नो मेरा इस सत्संग
थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि डिटेल्स इस तरह से ही मुझे बतानी थी, तो इस तरह से प्लीज़ बेयर विद मी। आप सबका थैंक यू ये सुनने के लिए, मेरा सत्संग, मेरी ब्लेसिंग सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी। जी, सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।